कुछ लड़के समझते हैं ना, मरने जीने की कसम मोबाइल पे खा लेते हैं, मोबाइल पे 2-4 बातें हो गई, चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। सुनो, जो लड़की अपने खून को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने दूध को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने खानदान को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो रात को तुमसे मोबाइल पे 11-11 बजे तक चैटिंग कर रही है, 12-12 बजे तक बातें कर रही है, वो अपने बाप को धोखा नहीं दे रही है, तभी तो तुमसे बातें कर रही है। तो जिसकी रगों में जिस बाप का खून है, जिसने पाल के 18 साल का बड़ा कर दिया, 2 मिनट में तुमसे मीठी मीठी बातें करने में अपने खून को धोखा दे रही है। जिस लड़की, जिस मां ने अपना दूध पिलाया, तुमसे बातें करके मां को धोखा दे रही है, धोखा। जो लड़की अपने सगे भाई, खून जैसे भाई को धोखा दे रही है, धोखा, तो याद रख, जो अपने बाप के खून को धोखा दे सकती है, जो अपनी मां के दूध को धोखा दे सकती है, जो अपने भाई जैसे सगे रिश्ते को धोखा दे सकती है, जब तक तेरी जेब में पैसा होगा, जब तक वो तुझसे बर्गर खाती रहेगी, जब तक वो उससे चाउमीन खाती रहेगी, जब तक तुझसे मोमोज खाती रहेगी, तुझसे फिल्में देखती रहेगी, होटलों पे जाके खाना खाते रहोगे, चिकन वगैरह खाते रहोगे, पार्किंग में घूमते रहोगे, जब 1-2 साल के बाद तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तू काम करने जाएगा, तुझसे अच्छा मिल जाएगा, तुझे चूना लगा देगी। जो अपनी मां को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने भाई को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने इतनी सी उम्र में देखा है, जो लड़के लड़कियां प्यार करके जिसको बोलते हैं, अपने मन से शादी करते हैं, उनकी जिंदगी चलती नहीं है। कोई जहर खा के मर जाती है, कोई फांसी लेके मर जाता है, कोई घर से भाग जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो माँ बाप के कहने से शादी करते हैं, दुख होता तो ये माँ बाप सामने आ जाते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं कर सकते, रिश्ते अच्छे करो। ये जो चल गई है ना, और ये माएं, इन माओं की इतनी पिटाई होगी। सबसे बेहया बेटी को बनाने वाली ये माँ है। अगर कहीं शादी हो जाए तो बेटियों को सजा सजा के, उनको फैशनीले कपड़े पहना के, उनकी चुटियां बुंदे इतना मेकअप ऐसा करा के ये माँ शादियों में लेके जाती है, ताकि लड़कों की नजर पड़े और रिश्ता आए। रिश्ता आ जाएगा, फिर उसके बाद नचाएगा क्या? मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसकी इज्जत, शर्मो हया, गैरत होती है, गैरत। पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी, बूढ़ी हो गई है, तब भी जबान नहीं खोलती है। तू कैसा भाई है? उसके न दुपट्टा है, गला खुला हुआ है, मोबाइल लेके सेल्फी लेके गिजरा रही है। 2-3 लड़की खड़ी हुई धक्का मुक्की कर रही, खे 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 कर रही। माँ किससे शर्म करेगी? इसलिए मालूम है, मेरा भैया खुद नचकैया, मेरा भैया खुद डीजो पे कूले मटकाता, मेरा भैया खुद लफंगा, किससे शर्म करेगी? इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे चलो हकीम के पास चलो, वो हाथ देख के दवा तजवीज कर देगा। सैयदा ज़ैनब ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द के हाथ सामने नहीं जाऊंगी, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूं, मेरे साथ जाओगी, किसी गैर के साथ नहीं, इस्लाम इतनी इजाजत देता है। तो हुसैन पाक की बहन ने यह कहा था, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है। मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली फातिमा की हूं, मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूं। कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन आज क्यों नहीं कहती है? बाप है वो भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू पूरा खानदान देख रहा। शादियों में देख लो, यहाँ पे शादियों वैसे कहेंगे माशरा बहुत खराब हो गया, माहौल बहुत खराब हो गया।
ये जो फैशनीले कपड़े पहने हुए शादियों में घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आ रही होंगी, इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से आ रही होंगी, हॉलैंड से आ रही होंगी, अफ्रीका से आ रही। कौन है ये? आलूओं के खेत में पैदा हुई है, गन्ने में आई है। हमारी तुम्हारी बहन बेटी, अब्बा कहां है, अम्मा कहां है? बेटी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, पूरी जवान है, उसका जिस्म दिख रहा, वो फैशनीले कपड़े पहन ले, घूम ले, मोबाइल ले लो। और इस अब्बा से पूछो 15,000 का इतना बड़ा जो मोबाइल दे दिया, इतना बड़ा, बेटी को क्यों दिया? जवान बेटी को। ट्रक चल रहे हैं बेटी के, कारखाना चल रहा है बेटी की, फैक्ट्री चल रही है बेटी की, क्या चल रहा है? ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, क्या चल रहा है? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, इतने सीधे मत बनो। वैसे सीधे नहीं है, मेंढे बहुत काटी है तुमने, माफ करियो। बेटी पे जो मोबाइल है, किससे बात करने दिया? ये अम्मा, इससे नहीं पूछा जाएगा? जो आधे घंटे जीने पे खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, और गिजरा गिजरा के जो मोबाइल पे बात कर रही है। इस अम्मा ने पूछा कौन है तेरा ऐसा, किससे बात कर रही है? अम्मा पागल है क्या ये? अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सब पता। जब बदनामी उड़ जाती है, जब बातें फैलने लगती है, तो आती है रोती हुई अब्बा के पास, बेचारा ये काम कर रहा है दिन भर, इसे पता ही नहीं। तो आती है रोते हुई, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी थी, इतनी शरीफ थी, मगर लगता किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं कोई हवाई असर हो, कोई दिमाग नहीं फिरवा रहा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तुम तो मरवा के छोड़ोगे, समझे? कहा इमाम साहब कह रहे 3 की बजाय हजरत 5 कर दो। हाँ, ये वाले हजरत। बहरहाल ये मेरे स्टाफ के, इसलिए अब सुनो जरा सोचने। अब कौन है इतना बड़ा जादूगर है कि जो इसका दिमाग फेर देगा? कोई दिमाग नहीं, सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल। जब मोबाइल हो गई नहीं, फोन आएगा कहां से? इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी छत पे किससे बात कर रही है। अरे जो लड़की कभी मुंडी मिलक से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में भेज दो, मुरादाबाद में अगर उसे भेज दो तो उसे घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके हाथ आस्तीनें कहां तक चिरी बोलो? उसका गला कहां तक चिरा बोलो? उसके पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, सारे कपड़े लत्ते फिल्मों, कहां से आए? किसने दिया ये? तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी है तुम्हारी, कलमा पढ़ने वाला। हमारी बेटियों को तो सैयदा फातिमा का तरीका आना चाहिए था, गौसे पाक की माँ का तरीका आना चाहिए था, गरीब नवाज की बेटी का तरीका आना चाहिए था, मखदूम पाक की माँ का तरीका, वारिस पाक की माँ का तरीका, हजरत शाह मदार की माँ का तरीका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ का तरीका, हजरत निजामुद्दीन साबिर पाक इनकी माँ का तरीका, हजरत की माँ का तरीका इनका आना चाहिए था। है किसी के पास? एक के भी पास? अगर इन्हें सही तरबियत देते तभी तो, मोबाइल दे दिया तो वो ही आएगा। खा रही है तो फिल्मों की तरह, पहन रही तो फिल्मों की तरह, ओढ़ रही है, पूरे का पूरा ढंग फिल्मों का। ये कहां से आए? किसकी देन है ये? हजरत कितनी मुसलमान लड़कियां धर्म बदल दिया, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई हैं, और उनको सबक क्या पढ़ाया जा रहा है? बोले इस्लाम पाबंदी है पर्दे में। तुम्हारे पास रुपया पैसा होता है, माथे पे लगा के घूमते हो, जेब में रखते हो, अंदर रखते हो, सोना चांदी, हर कीमती चीज पर्दे में रखी जाती है। हर अच्छी चीज कहां रखी जाती है? किताबें कितनी हैं? बहुत सारी किताबें, कीमती किताबें। कुरान शरीफ अगर बाजार में खरीदोगे, उसका हदिया कराओगे 150, 200, 250 रुपए का। 1,000 की किताबें हैं, मगर किसी किताब पे गिलाफ नहीं मिलता है, किसी किताब पे पर्दा नहीं मिलता है। अगर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो वो कुरान पाक चढ़ाया जाता, इसलिए सबसे मुअज्जम और कीमती और अच्छी चीज कुरान पाक। तो कीमती चीज औरतों को पर्दे में रखा जाता है। वो क्या समझ रही है जो बेहया हो, घूमने वाली वो कीमती चीज है? वो कीमती नहीं है, उसके पास हया ही नहीं है। जो पर्दे में हो सबसे ज्यादा कीमती वो हुआ। 10
10 लाख रुपए 10-10 करोड़ के मकान हैं, मगर किसी पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता, किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। खाना काबा की बहुत बड़ी इबारत नहीं है, मगर सारी दुनिया की इमारतों में सबसे कीमती इमारत, सबसे मुअज़्ज़म मुकर्रम इमारत जो वो खाना काबा है, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। सोच कहां चली गई हमारी, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। और हमारी बच्चियों को मोबाइल के जरिए चढ़ा दिया कि तुम्हें बांध के रखा जा रहा है, तुम्हें पर्दे, ये तो पता ही नहीं है जो कि तुम्हारे घर में सोना चांदी छुपा के रखते हो लोग तो अंदर या दरवाजे पर रख देते हो। जिस चीज की कीमत नहीं होती, कदर नहीं होती, वो नालियों में पड़े होते हैं। बोलो है कि नहीं है? एक ईंट मिट्टी की हो, कोई भी ठोकर मार, और एक सोने की हो तो 10 मरतबा खुशी मनाएगा अगर मिल जाए तो औरतें अगर अपने आप को कीमती बनाना चाहती, अच्छा बनाना चाहती, वो उन लोगों की बातें छोड़े। कितनी लड़कियां ऐसी हैं यार, इस मोबाइल के जरिए ना पता भी नहीं चला गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही हैं, इधर पागवाड़े की तरफ, इधर सब में कोई डेंटल, कोई कहीं, इधर वो खा रही हैं, सब पी रही हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या। बोले ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। अब अम्मा एक जवान लड़की ना अपने लड़के, एक गैर लड़के को गले में हाथ डाल गए, पूछा कौन है? बोली वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड, आग लग जाए ऐसे बॉयफ्रेंड में। तो मुसलमान है? ये मां कह रही है मुंह फाड़ के, ये मां कह रही है बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा होंगे, आग लग जाएगी। जवान लड़की हो या लड़का हो, अगर तन्हाई में खाली, समझना, हम तो ये भी आजकल तकरीर कर रहे हैं, उन्हें फातिहा सिखा रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है तो औरतें खुद फातिहा पढ़े, इमाम को ना बुलाएं। कहीं पता चले कि तुम खेत जोत रहे हो और इमाम बैठा चूल्हे पे, समझे? ऐसा भी गलत, देखो जो गलत है वो गलत है बहुत जगह, समझे? तुम गन्ना काट रहे हो और वो फातिहा पढ़ रहा। तौबा 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 तौबा। कभी वो सराहने बैठी है, कभी वो सराहने, बच्चों को भेज रही, कहते भेज दिए इमाम साहब को, एक मसला पूछूंगी तो बड़ी ऊंची मुफ्तिया बनी है जो मसला पूछेगी, तेरा मसला ऐसा अटक गया। अब गिजरा रही है इमाम साहब। कितने गलत रास्ते, कोई भी गलत रास्ता मत खोलो। मैंने तकरीर में कहा अगर कोई मर्द नहीं है ना तो औरतें फातिहा पढ़ सकती हैं। 3 मरतबा अलहम्द शरीफ, वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, और कह दे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे, अम्मा को, अब्बा को, गौसे पाक को, गरीब नवाज को, साबिर, जिसको उनको पहुंचा दे। ये फातिहा हो गई। ऐसा नहीं है कि भेज दिया घर में कोई नहीं है, अकेली वो है। अकेले पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे बहक जाते, बड़े बड़े अच्छों से गलतियां हो जाती। वो दरवाजे ही मत खोलो यार, वो रास्ता मत बनाओ। समझ में आ रही बात? उससे पूछा कौन है? बोली बॉयफ्रेंड है। अम्मा बना रही है कॉफी, अम्मी कॉफी ले आई उधर इनके लिए। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। लठ बजाओ इस अम्मी पे, हालत खराब करके रख दी है। कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितनी लड़कियां घर से निकल गई। होश है तुम्हें? होश है? कहां रह रहे हो यार? एक जगह तो ना, डरता नहीं हूं, मैं कह देता हूं, एक जगह तो ना इतने शरीफ घराने की लड़की, इतनी अच्छी लड़की भंगी लड़के के साथ भाग गई। अब बताओ जब भागेगी, उससे कोर्ट मैरिज करेगी तो थूक मुंह में लेगी, देगी? इशारा समझ रहे मेरा? किसके मुंह में मुंह दे रही है यार? तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया? मर जाएगी मर, मगर किसी गैर को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देगी। इस्लाम की शहजादी वो है जो अपने आप को खत्म कर दे मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने ना दे। ऐसी भी इस्लाम की शहजादी सिखाओ। मगर मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें यूट्यूब खोलो तो क्या निकलेगा? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक एक दिन देखेगी,